Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases, breaking ground, be up and doing, bosom friend, bad to us and blind alley. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा breaking ground. breaking का मतलब होता है तोड़ना या तोड़ा जाना, और ground का मतलब हो गया जमीन या लैंड या अर्थ. ओके, तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स जमीन का तोड़ा जाना, या टू ब्रेक अप द लैंड विद द प्लाउ, मतलब जमीन को प्लाउ की मदद से तोड़ना या प्लाउ की सहायता से तोड़ना. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डिग खोदना, और टू प्लाउ PLOUGS मीन्स जोतना या जुताई करना, और टू कल्टीवेट CULTIVATE. कल्टीवेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मीन्स फसल उगाने के लिए खेत को जोतना. तो ये लिटरल सेंस में इसका ये लिटरल मीनिंग हो गया. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये किसान है, ये प्लाउ की मदद से जमीन को खोद रहा है. ओके, अगर इस फ्रेज का ओरिजिन माना जाए तो जैसे कि अगर हम कुछ भी नया करते हैं या कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके पहले हम किसी भी चीज़ ज़मीन खोद करके उसकी नींव रखते हैं, या आपको फसल उगानी है तो आप ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं उसको खोद करके, या कोई पौधा लगाना है तो आप ज़मीन को खोदते हैं. तो इसका जैसे कि जब भी हमें कुछ नया काम करना रहता है तो उसके पहले क्या होता है कि मीन्स आप ज़मीन को खोदते हो, उसकी नींव रखते हो. तो दिस फ्रेज रिफर्स टू द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द साइट ऑफन डन विद अ सेरेमोनियल शॉवेल. मतलब अभी भी देखा जाए तो कुछ भी जब हम नया करते हैं तो जो सेरेमोनियल शॉवेल रहता है, औपचारिक फावड़ा, उससे हम उसकी नींव रखते हैं. तो यहाँ पे अगर शॉवेल नहीं पता है आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं SHOVEL शॉवेल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं फावड़ा. तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, मतलब खोदना. अगर इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो जैसे आप देखोगे कुछ भी नया करने के पहले आप उसकी नींव रखते हैं, तो सेम वे मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, मीन्स टू कमेंस एन अंडरटेकिंग. कमेंस मीन्स होता है शुरू करना, कुछ भी नया शुरू करना. अंडरटेकिंग मीन्स यहाँ पे हो गया उपक्रम, और हम बोल सकते हैं कारोबार. ओके, टू कमेंस एन अंडरटेकिंग, कोई नया कारोबार स्टार्ट करना, और टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर अ न्यू वेंचर, या किसी भी वेंचर के लिए, या जो भी जैसे कि वेंचर में यहाँ पे हो गया बिजनेस, तो किसी भी वेंचर के लिए पहला कदम उठाना. सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे द फार्मर इज ब्रेकिंग ग्राउंड, मतलब किसान जमीन को खोद रहा है. ओके, इसका और भी वेरिएशन है, जैसे कि ब्रेकिंग ग्राउंड और ब्रेक अ न्यू ग्राउंड, BREAK, ब्रेक अ न्यू ग्राउंड GROUND, और ब्रेक अ फ्रेश ग्राउंड FRESH, ब्रेक अ फ्रेश ग्राउंड. ओके, तो अगर इसका मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स टू एडवांस बियॉन्ड प्रीवियस अचीवमेंट्स, मीन्स पिछली उपलब्धियों से आगे बढ़ जाना, और टू इनोवेट मतलब कुछ नया खोजना जो मतलब पहले नहीं था, उससे आगे निकल जाना, या कुछ नया इन्वेंट करना. जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, दिस रिकवरी टेक्निक ब्रेक्स अ न्यू ग्राउंड, यह जो रिकवरी तकनीक है कुछ नया करती है. ओके, सेकेंड सेंटेंस है, दिस फिल्म ब्रोक ग्राउंड फॉर विमेन्स लिबरेशन, तो इस फिल्म ने महिलाओं की मुक्ति के लिए कुछ नया किया. ओके, लिबरेशन मीन्स होता है मुक्ति. द स्टेट इज ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड विद इट्स रिफॉर्म्स, राज्य अपने सुधारों के साथ नई जमीन तोड़ रहा है, मतलब कुछ नया कर रहा है. रिफॉर्म्स मीन्स होता है सुधार. ओके, The use of the solo part in the opening introduction breaks a new ground. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स सोलो पार्ट मीन्स होता है एकल भाग, और ओपनिंग मीन्स होता है ओपनिंग इंट्रोडक्शन, मतलब प्रारंभिक परिचय. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगी, मीन्स प्रारंभिक परिचय में एकल भाग का उपयोग नई जमीन को तोड़ता है या कुछ नया करता है. तो समझ में आ गया ब्रेकिंग ग्राउंड का मीनिंग. नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है हमारा बी अप एंड डूइंग। डूइंग का मतलब तो पता है आपको, बी अप एंड डू मतलब करना, अप मीन्स ऊपर। ओके, तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, बट इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, मीन्स टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। ओके, टू बी ACTIVELY एक्टिवली इंगेज्ड, ENGAGED मतलब एक्टिवली इंगेज रहना किसी में। ओके, जैसे कि टू डू समथिंग क्विकली और सडनली, कोई भी चीज़ है उसको कुछ जल्दी से करना या अप्रत्याशित रूप से करना या अचानक से करना। सडनली मीन्स होता है अचानक से करना, क्विकली मीन्स जल्दी से करना। और टू बी एक्टिव एंड बिजी, या तो बहुत ही एक्टिव होना और बिजी होना, और या जगे हुए होना। अभी आप इस फोटो में देखो, ये लड़की है, ये सो रही है, मीन्स शी इज़ नॉट एक्टिव। और इसको देखो, वो क्या है, एक्टिवली इंगेज्ड है बुक पढ़ने में। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, अ फार्मर मस्ट बी अप एंड डूइंग इन रेनी सीजन, मतलब किसान है तो एक किसान को बारिश के मौसम में सक्रिय और व्यस्त रहना चाहिए। तो एक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, सक्रिय, और रेनी सीजन मीन्स हो गया बरसात का मौसम। तो फार्मर को बरसात के मौसम में सक्रिय और व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि देखो जब बारिश होती है तभी खेतों में मतलब जो फसल रहती है उसको पानी वगैरह मिलता है। तो अगर उस समय फार्मर सोएगा या उस समय वो सक्रिय नहीं रहेगा या लेज़ी रहेगा तो फिर वो फसल नहीं पैदा कर पाएगा। ओके, फसल नहीं उगा पाएगा। नेक्स्ट है, यू शुड बी अप एंड डूइंग इन लाइफ अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सीड। सो बी अप एंड डूइंग का मतलब यहाँ पे क्या था कि मीन्स एक्टिवली इंगेज्ड, मतलब सक्रिय रूप से किसी चीज़ में लगे रहना। तो यू शुड बी अप एंड डूइंग इन लाइफ अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सीड मीन्स आपको अपनी लाइफ में, आपको जीवन में सक्रिय रहना चाहिए, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते हैं। अब अगर आप देखोगे इन दोनों फोटो का एग्जाम्पल में, ये है जो वो कर रही है उसमें एक्टिवली इंगेज्ड है, और इसको देखो आप, समझ में आया। इस फोटो में देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे है ये एक स्लीपिंग क्लास है, और यहाँ पे है ये जो स्टूडेंट्स हैं मीन्स ये एक्टिवली इंगेज्ड हैं। तो मीन्स आप जीवन में, आपको जीवन में सक्रिय रहना चाहिए, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते हैं। समझ में आया इसका मीनिंग। इसका मीनिंग हो गया मीन्स टू बी एक्टिव एंड बिजी और अवेक। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बूसम फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब तो आपको पता है मित्र या दोस्त, और बूसम का मतलब क्या होता है, मीन्स अ ह्यूमन चेस्ट एंड स्पेशली द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। अ ह्यूमन HUMAN, अ ह्यूमन चेस्ट और स्पेशली द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो बूसम फ्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड FRIEND, और इंटीमेट फ्रेंड INTIMATE मीन्स अ वेरी क्लोज और इंटीमेट फ्रेंड मीन्स बहुत ही जो घनिष्ठ मित्र है या बहुत ही जो क्लोज या जिगरी दोस्त है। हम जिगरी दोस्त भी बोल सकते हैं, जिगरी दोस्त। ओके, अगर इसका ओरिजिन माना जाए तो कहा जाता है कि मतलब ये ओरिजिनल इंग्लिश टर्म है जो ज़्यादातर ओल्ड बुक्स में यूज़ होता है। ये जो फ्रेज है ये एक लैटिन के फ्रेज से आया है, SODALIS, सोडालिस पैक्टोरिस, PECTORIS। तो ये जो एक लैटिन का फ्रेज है इससे ये आया है बूसम फ्रेंड। इसका मीनिंग क्या होता है, अ मेंबर ऑफ द ब्रेस्ट, अ मेंबर ऑफ द ब्रेस्ट, BREST। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ मेंबर ऑफ द ब्रेस्ट और चेस्ट। और हम अलग शब्दों में इसको बोल सकते हैं कोई भी फ्रेंड या कंपेनियन ऑफ द सोल, FRIEND फ्रेंड, और COMPANION कंपेनियन ऑफ द सोल मतलब आपकी आत्मा का साथी, और सोल और बूसम। ओके, और हार्ट, यहाँ पे बूसम का मतलब क्या है, हार्ट। ओके, क्योंकि जो पहले था कि मीन्स 1500 के दशक में जो ये बूसम था ये कहा जाता कि ये जो चेस्ट है मतलब इसको बोलते थे सीट ऑफ डीप इमोशंस।
सीट ऑफ डीप इमोशंस, जहाँ पे मतलब बहुत ही गहरी भावनाएं रहती हैं, और जो गहरी भावनाएं रहेंगी तो थॉट्स एंड फीलिंग्स भी आपके गहरे रहेंगे, तो मतलब जिससे आप ये जो डीप फीलिंग्स है शेयर कर सके, जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब है। इसलिए इसको मतलब बोला जाता था कि हार्ट एंड द चेस्ट वर द सीट ऑफ द सोल, मतलब हार्ट है जो हमारा, और ये जो मतलब बूसम है, ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब आत्मा निवास करती है। इसलिए मीन्स बूसम फ्रेंड का मतलब क्या है, अ वेरी क्लोज और इंटीमेट फ्रेंड, मतलब जो बहुत ही जिगरी दोस्त है, या जो बहुत ही करीब है, जो आपकी आत्मा के बहुत करीब है, या जो आपके दिल के बहुत करीब है। ओके, मीन्स द वन हु वन होल्ड्स डियर टू वंस हार्ट। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैड टू वर्स। बैड का मतलब होता है बुरा, और वर्स का मतलब होता है और भी बुरा, मीन्स बहुत बुरा, उससे भी बुरा। ओके, तो इसका हिंदी में इक्विवेलेंट है कि मीन्स बद से बदतर हो जाना, बद से बदतर हो जाना, या बद से बदतर होना। ओके, मतलब पहले बुरा था, अब उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया, मीन्स टू बिकम मोर अनप्लेजेंट और अनएक्सेप्टेबल और डिफ़िकल्ट दैट अ सिचुएशन ऑलरेडी वॉज। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो पहले जैसी थी उससे भी और भी ज़्यादा अनप्लेजेंट हो गई है। अनPLEASANT, अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय, और अनएक्सेप्टेबल ACCEPTABLE, जिसको आप अस्वीकार करते हैं, और यह बहुत ही और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, मतलब और भी दुर्लभ हो गई है या कठिन हो गई है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स टू प्रोग्रेस फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू वन दैट इज़ वर्स, मतलब ऐसी प्रोग्रेस करना कि जो पहले से बुरी स्थिति थी उससे भी और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में चले जाना, तो मीन्स कि बद से बदतर हो जाना। ओके, सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे। द पेशेंट इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और पेशेंट्स कंडीशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब जो मरीज की स्थिति है या मरीज की जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, या मरीज बद से बदतर होता जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स एंड सून द पेयर वर बेयरली टॉकिंग टू ईच अदर, मीन्स हालात बद से बदतर होते चले गए। यहाँ थिंग्स मतलब चीज़ें या हालात, तो हालात बद से बदतर होते चले गए, और जल्द ही यह जोड़ा मुश्किल से एक दूसरे से बात कर रहा था। प्यार मीन्स होता है जोड़ा या कपल, तो यह जोड़ा मुश्किल से, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, एक दूसरे से बात कर रहा था। जैसे कि अगर आप इस फोटो को रिलेट कर देखो, ये 4 फोटोज़ हैं, तो इसमें है पहले सब कुछ अच्छा है, उसके बाद में लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर बात करना बंद किया, फिर एकदम से बात करना बंद कर दिया। तो आप इस फोटो को इस इडियम से रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ब्लाइंड एली। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, मतलब जो देख नहीं सकता है, और एली का मतलब क्या होता है, एली का मतलब होता है अ नैरो रोड, स्ट्रीट और पैसेज दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड। जैसे कि आप इस फोटो में देखो, एक कोई भी नैरो रोड मतलब जो सकरी गली हो, और कोई भी पैसेज हो जिससे जो रास्ता है जो जिससे हम गुजरते हैं, तो दैट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, यहाँ से चालू होता है बट यहाँ पे जा कर के जाते जाते यहाँ पे बंद हो जाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एली। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख लो कि ये रास्ता यहाँ से जा रहा, लेकिन आगे कितनी दूर तक का जाएगा और फिर ये कहाँ पे जा कर के बंद हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बंद गली या अंधी गली, बंद गली या अंधी गली। ओके, समझ में आया? तो मीन्स एक छोर पर बंद सकरी सड़क, गली या रास्ता, या बंद गली। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हम क्या हो जाएगा, मीन्स अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्रोसेस दैट सीम्स यूजफुल एट फर्स्ट बट डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्रोसेस, मतलब कोई भी कार्यवाही या प्रक्रिया जो कि आरंभ में उपयोगी लगती है, मतलब शुरू में लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है, बट बाद में वो डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। कोई ऐसा जो जिसकी आपकी इच्छा हो वैसा वो फल प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे। ऑल द मेजर्स टू रिमूव करप्शन हैव एंडेड इन अ ब्लाइंड एली,
मतलब जितने भी मेजर्स थे करप्शन को रिमूव करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के सभी उपाय अंधी गली में समाप्त हो गए। जैसे कि आप इस फोटो में देखो तो ब्लाइंड एली ये है, मिड 19th सेंचुरी में यूज़ होता था। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, अ रोड, रोड मतलब एली है दैट इज़ ओपन एट ओनली वन एंड। यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन जाते 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 आपको लगता है कि आगे रास्ता है, लेकिन आप जब पहुँचते हो और एकदम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ये बंद है। तो इसका यही मेटाफोरिकल मीनिंग निकल के आया है कि पहले तो आपको लगता है कि कोई भी जो एक्शन है या प्रोसेस है या कोई भी जो कार्यवाही है या प्रक्रिया है ये कुछ अच्छा रिजल्ट देगी, बट क्या होता है जब आप काफ़ी दूर तक चले जाते हैं या उसके बाद में लास्ट में आपको पता चलता है अरे ये तो मतलब निष्फल है, कोई भी यूज़ का नहीं है। समझ में आया? तो मीन्स someone is following a course of action that is certain to lead to an undesirable outcome, और इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, नो पास थ्रू फ्रॉम एन एली। ओके, समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।